आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का अपना वीकली करंट अफेयर। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा मोहना सिंह। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय वायु सेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बन गई हैं। वे एलसीए तेजस को ऑपरेट करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हो गई हैं। एलसीए तेजस पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे मेड इन इंडिया पहल के तहत निर्मित किया गया है। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। एलसीए तेजस की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। एचएएल एक भारत की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए हम लोग प्रथम महिलाओं की नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। जैसिंदा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्वेरेटर बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। दिशा नाइक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। शांति श्री दुल्लीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस संचालक बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर होगा जॉर्डन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने जफर हसन को जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने विसर खाजवानी की जगह ली, जो अक्टूबर 2020 से सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। जॉर्डन में राजा के द्वारा प्रधानमंत्री सहित उच्च स्तरीय नियुक्तियां नियुक्त की जाती हैं। आइए हम लोग जॉर्डन के बारे में जानते हैं। सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्र में सीमा लगती है। इसकी राजधानी अमान है और यहाँ के सम्राट अब्दुल्ला द्वितीय हैं। यहाँ की मुद्रा है जॉर्डन दिनार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है? इसका सही आंसर होगा 1236 करोड़। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत सरकार ने शुक्र ग्रह पर मिशन की मंजूरी दी है। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र का अन्वेषण करना है। भारत शुक्र की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए वीनस ऑर्बिटल मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह मिशन मार्च 2008 में पूरा होने की संभावना है। वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए कुल 1236 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 824 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आइए हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 224.65 दिन लगभग 225 दिनों में करता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है इसको। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र की वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड है। इसकी सतह का तापमान 771 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूरेनस के बाद शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा
नई दिल्ली में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विश्व खाद्य भारत 2024 19 सितंबर से 22 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 18 केंद्र मंत्रालय हिस्सा ले रहे हैं। जापान एक भागीदार देश है। वियतनाम और ईरान फोकस देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 में विश्व खाद्य भारत का पहला संस्करण लॉन्च किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान हैं। आइए हम लोग 2024 के सम्मेलन के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रशिया में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 यूएसए और न्यूयॉर्क में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ है। वन यंग वर्ल्ड समिति 2024 कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूख से पीड़ित लोगों को खाना खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा जिम्बाब्वे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नाजहा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ओमान के सालाह शहर में। आइए हम अल नजहा अभ्यास 2024 के बारे में जानते हैं। शामिल देश हैं भारत और ओमान और इसका संस्करण 5वां है और इसका आयोजन 13 से 26 सितंबर तक रहा है। इसका आयोजन स्थल सलालाह जो ओमान में स्थित है। भारतीय सेना की टुकड़ी में 60 कर्मी शामिल हैं और इसका प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। रॉयल आर्मी ऑफ ओमान की टुकड़ी में भी 60 कर्मी हैं, जिसका प्रतिनिधित्व फ्रंटियर फोर्स के सैनिक करेंगे। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जानते हैं। अभ्यास जल नाजहा 2015 से हर 2 साल में भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे आइसलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा आर रविंद्र। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। आर रविंद्र को आइसलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। आर रविंद्र वर्तमान में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। आइए हम लोग आइसलैंड के बारे में जानते हैं। आइसलैंड यूरोप में स्थित देश है। इसकी राजधानी रिकजैविक है और इसकी मुद्रा क्रोना है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हल्ला टॉमस ड टीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 12 सितंबर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हर साल 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है। वर्ष 2024 की थीम थी दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से बेहतर कल, यानी कि बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2011 में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने
पीएमई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी थी? इसका सही आंसर होगा 10,900 करोड़। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएमई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। 2 वर्षों में 8,900 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य ईवी अपनाने में तेजी लाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। पीएम ई ड्राइव का मतलब है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने कहां पर कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLS-RSAM का सफलतापूर्वक उड़ान प्रशिक्षण किया है? इसका सही आंसर होगा चांदीपुर, जो उड़ीसा में स्थित है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत ने VLS-RSAM का सफलतापूर्ण परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से निर्मित इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर बालासोर जिले के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज के लॉन्च पैड से किया गया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य मिसाइल प्रणाली के कई तत्वों को मान्य करना है। VLS-RSAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। VLS-RSAM एक त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आइए हम लोग DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO का मतलब है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यहाँ के अध्यक्ष हैं समीर वी कमात। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दीमापुर, चुमोकेडिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नागालैंड सरकार ने दीमापुर, चुमोकेदिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दे दी है। इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत दीमापुर के निवासियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1 और 2 के निवासियों को इनर लाइन परमिट की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। नागालैंड की यात्रा के लिए उन लोगों को ILP की जरूरत पड़ती है जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं। आइए हम लोग नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई थी और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए ICAR और CIFA द्वारा विकसित रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा राजीव रंजन सिंह। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR, केंद्रीय मीठे पानी के जलीय कृषि संस्थान ICAR और CIFA भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से ICAR और CIFA द्वारा विकसित यह ऐप सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूलन के लिए अर्धभूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन
अध्ययन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन शुरू किया है, जो गोलजवरिया मीठे पानी की अर्धभूमि पर केंद्रित है। इस शोध का उद्देश्य यह समझाना है कि ये अर्धभूमि कार्बन को कैसे संग्रहित कर सकती है और जलवायु अनुकूलन रणनीतियां विकसित करने में किस प्रकार मदद कर सकती हैं। यह अध्ययन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। टील कार्बन गैर ज्वरीय मीठे पानी की अर्धभूमि में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है, जिसमें वनस्पति, माइक्रोबियल बायोमास और कार्बनिक पदार्थों में पाया जाने वाला कार्बन शामिल है। यह ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल में 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 लड़कों का खिताब जीता है। 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सुब्रतो कप देश का एक प्रमुख अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें विदेशी टीमें भी भाग लेती हैं। 2024 में आयोजन में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्कूल टीमों ने भाग लिया है। सुब्रतो कप के बारे में जानते हैं। यह पहला सुब्रतो कप 1960 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की स्मृति में इसका नाम रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदारी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा इंडिया को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदारी घोषित किया गया है। यह घोषणा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन ICGS 2024 में की गई। इस साझेदारी का उद्देश्य यूरोपीय संघ के हरित नियमों के साथ तालमेल बिठाकर भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया था। रूस वर्तमान में ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है और 2024 में ब्रिक्स से संबंधित सभी बैठकों की मेजबानी करेगा। बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य देश हैं: भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथोपिया और सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भाग लिया। बैठक की मेजबानी रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संगई शोइगु ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा 70 वर्ष या उससे अधिक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तीय पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देश के 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक बढ़ा दिया है।
उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, भले ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। सरकार के मुताबिक सितंबर 2024 तक देश भर में AVPM-JAY के तहत 35.4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पीएम-जय पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी और इसका मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और इस योजना का उद्देश्य है पात्र परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को लागू करेगा? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। PMGSY 4 योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी। PMGSY 4 की अवधि 2024 से 25 और 2028 से 29 तक 5 वर्ष है। पूरी अवधि के लिए PMGSY 4 का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 में हुई थी और इसका नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसका उद्देश्य है भारत में असंबद्ध गांव को अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करना। केंद्रीय ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ या उससे अधिक रुपए का जुर्माना लगाया गया है? इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक और तीसरे सबसे निजी बैंक एक्सिस बैंक पर RBI के नियामक मानदंडों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। HDFC बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 RBI को भारत में बैंकों का नियामक बनाता है और जो बैंक RBI के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित करने की शक्ति देता है। आइए हम लोग जानते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है और इसके MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। HDFC बैंक की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है और इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम की अवधि क्या है? इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन मौसम योजना लागू करेगा। मिशन मौसम की अवधि 2 वर्ष है और भारत सरकार ने 2000 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। इससे मौसम पूर्वानुमान में क्षमता विकास को बढ़ावा मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने किस देश का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? इसका सही आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं।
भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। यह फैसला देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। हम लोग ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे कि वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया था, जिसमें हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया और नील द्वीप का शहीद द्वीप कर दिया गया और रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप नाम कर दिया गया। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्रीय शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे अल्जीरिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा स्वाति विजय कुलकर्णी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अल्जीरिया अफ्रीका में देश है। इसकी राजधानी अल्जीरियस है। इसकी मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा रशिया के काजान शहर में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ब्रिक्स साहित्य फोरम रूस के काजान में शुरू हुई है। सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर श्री इल्सूर मोत्सिन ने किया। वर्ष 2024 का थीम है नई वास्तविकता, विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद, यानी कि वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर्स। भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक और साहित्य अकेडमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकड़ू 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कैप्टन अजय कंवर के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का P-8I विमान अभ्यास काकाडू 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गया है। इसका उद्देश्य विश्वसनीय साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। वर्ष 2024 का थीम था विश्वसनीय और सिद्ध भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रोवन पार्टनरशिप। अभ्यास काकाडू 2024 में 30 से अधिक भाग लेने वाले देश शामिल हैं। इनमें पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, सतही युद्ध संचालन और वायु रक्षा अभ्यास शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी CIIGBC द्वारा लगातार छठे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा RINL। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कॉरपोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL को फिर से भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर CIGBC द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। RINL ने लगातार छठे वर्ष यह सम्मान प्राप्त किया। यह पुरस्कार टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के प्रति कंपनियों की अटूट
प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1982 में हुई है और इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है और इसके अध्यक्ष और एमडी है अतुल भट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई राष्ट्रीय पीडब्ल्यू आइकन घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा राकेश कुमार और शीतल देवी, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियन शीतल देवी और राकेश कुमार को मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया गया है। शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 में तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था। दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 नई दिल्ली, भारत में वेस्ट रिपेयर डिपो नजफगढ़ में आयोजित किया गया है। कॉन्फ्रेंस का विषय है ईडब्ल्यू रुझान, तकनीकी और रखरखाव चुनौतियां, यानी कि ईडब्ल्यू ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्य अतिथि एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेंटेनेंस कमांड ने किया है। इसमें भारतीय शिक्षाविदों, डीपीएसयू और भारतीय निजी उद्योगों की भागीदारी के साथ स्वदेशी रूप से ईडब्ल्यू सिस्टम विकसित करने और बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा उत्तर पूर्व भारत को बढ़ावा देने के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर होगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने बहुप्रतीक्षित अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक ऐतिहासिक उत्सव होने वाला है। यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों में, वो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है, जो समृद्धि के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा स्पेस एक्स। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्पेस टेक कंपनी स्पेस एक्स ने पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है। इसमें अरबपति जेरेड इस्कमैन और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। 5 दिन के इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री सबसे ऊंची पृथ्वी की कक्षा में लगभग 1400 किलोमीटर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यह 1972 में अमेरिका के अपोलो मून कार्यक्रम के बाद से इंसान द्वारा तय की गई सबसे अधिक अंतरिक्ष की दूरी होगी। स्पेस एक्स कैप्सूल का लक्ष्य चालक दल को पृथ्वी के चारों ओर से एक कक्षा के लिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्पेसएक्स की स्थापना 14 मार्च 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है और इसका संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर को।
आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को एक केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय लिया था। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार करना है। साल 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्कर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा लद्दाख में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। लद्दाख जस्कर महोत्सव 2024 का 9वां संस्करण लद्दाख में मनाया गया है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की विभिन्न परंपराओं को दर्शाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर वी.डी. मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है। जस्कर को सरकारी तौर पर जिला घोषित किए जाने के बाद पहली बार इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी और इसकी राजधानी लेह है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा HCL टेक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। टाइम्स की तरफ से दुनिया की टॉप 1000 बेस्ट कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, जिनमें 22 भारतीय कंपनियों के नाम शामिल हैं। अडानी ग्रुप, HCL टेक, इन्फोसिस और विप्रो सहित कई अन्य भारतीय कंपनियों ने टाइम की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में जगह बनाई। भारतीय कंपनियों में टॉप पर HCL टेक रही, जिसका टाइम लिस्ट में 112वां स्थान है। इसके बाद इन्फोसिस 119वें स्थान पर और विप्रो 134वें स्थान पर रही है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां 2024 की सूची 3 आयामों के विश्लेषण पर आधारित है। कर्मचारी संतुष्टि, राजस्व वृद्धि और स्थिरता है। शीर्ष 3 कंपनियां हैं अमेरिका से एप्पल, आयरलैंड से एस्नेचर और अमेरिका से माइक्रोसॉफ्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीश लोकप्रिय वोटों के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर होगा मेक्सिको। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति दी है। यह बदलाव निवर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर द्वारा अंतिम बदलाव के हिस्से के रूप में हुआ है। इस बदलाव का उद्देश्य न्यायिक भ्रष्टाचार और आधिकारिक और राजनीति अभिजात वर्ग के प्रति पूर्वग्रह को जड़ से खत्म करना है। मेक्सिको अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है और इसकी मुद्रा मेक्सिकन पेसो है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण भारत की बायोटेक क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और अनुसंधान सहायता परिषद के साथ मिलकर प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया है। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप ने 11 उत्पादों का अनावरण किया है जो जैव विज्ञान में देश की उभरती प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन
यानी कि FIH के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद तैयब इकरम। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मोहम्मद तैयब इकरम को फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत तूफान यागी से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता भेजी है? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन सद्भाव। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत ने दक्षिण चीन सागर में आए सबसे शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। सूखा राशन, कपड़े और दवाइयों सहित 10 टन सहायता भारतीय नौसेना द्वारा INS सतपुड़ा से म्यांमार भेजी गई है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम को भेजी जा रही राहत सहायता में जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन और सौर लालटेन सहित 35 टन सहायता शामिल है। और हम लाओस की बात करें तो लाओस के लिए 10 टन सहायता में जेनसेट, जल शोधन आइटम, स्वच्छता आपूर्ति, मच्छरदानी, कंबल और स्लीपिंग बैग भी शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 15 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2024 की थीम थी सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर होगा गुजरात में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया है। वह गुजरात के भुज में अहमदाबाद के बीच कुल 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं हम लोग। वंदे मेट्रो का नाम उद्घाटन से कुछ घंटे पहले बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया था। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी और इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांस क्लाइमेट एक्शन। विश्व ओजोन दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वर्षगांठ 16 सितंबर के अवसर पर मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? इसका सही आंसर होगा 87.86 मीटर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भाला फेंक विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग फाइनल 2024 में 87.86 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। शीर्ष खिलाड़ी एंडर पीटरसन ग्रेनेडा से 87.87 मीटर के थ्रो के साथ रहे। दूसरे पर नीरज चोपड़ा भारत से 87.86 मीटर पर रहे। जूलियन बीवर जर्मनी से 85.97 मीटर पर तीसरे स्थान पर रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सितंबर 2024 में भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका सही आंसर होगा 65। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत की सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने 15 सितंबर 2024 को अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है। 1959 में शुरू किया गया यह चैनल श्वेत श्याम प्रसारण से विकसित होकर 35 चैनलों के विशाल नेटवर्क में बदल गया है, जो विविध क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को सेवा प्रदान करता है। दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सिद्धांत हैं सत्यम शिवम सुंदरम और इसके सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर होगा स्पेस फील्ड ने। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप स्पेस फील्ड ने भारत के पहले एरोस्पेस स्पाइक रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया। 168 मिमी रॉकेट मोटर के लिए स्टैटिक टेस्ट अभियान चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर में स्पेस फील्ड्स की परीक्षण सुविधा में आयोजित किया गया था। एरोस्पाइक रॉकेट इंजन विभिन्न ऊंचाइयों पर समायोजित हो जाते हैं तथा वायुमंडलीय दबाव की परवाह किए बिना अपनी कार्यकुशलता बनाए रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर होगा ब्राजील के कुइबा शहर में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के नेतृत्व में भारत की प्रतिनिधि मंडल ने ब्राजील के कोइआबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया है। इस बैठक में कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और स्थिरता को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने महाराष्ट्र के 443 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र कौशल रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। संविधान मंदिरों की स्थापना छात्रों को भारत के संविधान के बारे में शिक्षित करने और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को प्रसारित करने के लिए की गई है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में हुई और इसकी राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्ण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 15 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इंजीनियरों के योगदान का सम्मान करने और M विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के जन्मे M विश्वेश्वरैया के प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर थे। उनके अग्रणी कार्यों के लिए उन्हें सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। वर्ष 2024 का थीम था एक सतत भविष्य के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेटिव फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। यह दिवस पहली बार वर्ष 1968 में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, CBI ने FBI के साथ मिलकर किस ऑपरेशन के तहत साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन चक्र तृतीय। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में ऑपरेशन चक्र 3 के तहत
एक साइबर अपराध नेटवर्क पर नकली कसी है जो 2022 में विदेशों में पीड़ितों को लक्षित कर रहा था। मास्टरमाइंड अवैध रूप से जुटाए गए धन को आभासी संपत्ति और बुलियन के रूप में डाइवर्ट कर रहे थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख हैं सुबोध कुमार जायसवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृति पर्व करम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। करम पर्व झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की संस्कृतियों से जुड़ा लोक पर्व है। यह त्योहार हिंदू माह भादों की पूर्णिमा के 11वें दिन मनाया जाता है जो अगस्त और सितंबर के बीच आता है। यह फसल से संबंधित है। इसमें करम वृक्ष की पूजा की जाती है। यह वृक्ष उर्वरता समृद्धि का प्रतीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रेजर्स ऑफ द एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा संजीव कुमार। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित हुए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत लेखक संजीव कुमार की पुस्तक ट्रेजर्स ऑफ द गुप्त एम्पायर का आधिकारिक विमोचन किया गया। इस पुस्तक में गुप्त वंश के विभिन्न तथ्यों के बारे में बात की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा किसने जीती है? इसका सही आंसर होगा अनमोल खरब। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अनमोल खरब ने ल्यूवेन में बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा जीतकर सीनियर स्तर पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। VWF रैंकिंग में 222वें स्थान पर मौजूद 17 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की अमाली सुलज को हराया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा 17 सितंबर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है जो हैदराबाद के 1948 में भारत में एकीकरण का प्रतीक है। 2023 में वीआरएस सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के 13 महीने बाद हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में विलय किया गया। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 में हुई और इसकी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सफाई दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 20 सितंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर होगा तैयब इकराम को। आइए हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। अमेजॉन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ध्रुवी पटेल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल्य की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। न्यू जर्सी में
ताजपोशी के बाद रूबी ने कहा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। आइए हम लोग उत्तराखंड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 70वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? इसका सही आंसर होगा जसप्रीत बुमराह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? इसका सही आंसर होगा पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिकी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं? इसका सही आंसर होगा रोमेनिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा अमित शाह। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार 19 सितंबर को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। इसे महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल माना जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना आरपीपी की 7 नंबर यूनिट ने 19 सितंबर की रात को सक्रिय हो गई है। यानी आरपीपी 7 में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर होगा अमरावती। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा नेपाल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 रुपये मंजूर किए। म्यांमार में 1643 किलोमीटर लंबी सीमा, अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, नागालैंड में 215 किलोमीटर, मणिपुर में 398 किलोमीटर और मिजोरम में 510 किलोमीटर सभी राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया था? इसका सही आंसर है 21 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। दुनिया हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाती है। यह दिन मानवता द्वारा शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने, दुनिया भर में शत्रुता और संघर्ष को रोकने की वकालत करने और बातचीत और शांति शिक्षा के माध्यम से विवादों और मतभेदों को हल करने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अमरप्रीत सिंह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुमार तुहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है?
इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कवियूर पोनम्मा का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर होगा अभिनेत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? इसका सही आंसर होगा डेलावेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? इसका सही आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? इसका सही आंसर होगा चीन। आइए हम लोग चीन से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? इसका सही आंसर होगा समर विक्रमा दुनीट विल्लालेज, यानी कि उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा केरल। आइए हम लोग केरल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। IAS के वासुकी के केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला देश केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के कलाकार मोका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर होगा कलिकेश सिंह देव को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? इसका सही आंसर होगा ताइवान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना कमांडर 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FIDE का 100वां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर को, यानी कि उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर